हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस विद दीपा एंड गौरव तिलथिया। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है टीयर 2, वो होने वाला है 14 फरवरी को। तो आपके पास भाई 2-3 दिन है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया है टिप्स टू राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। क्यों, देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्या बताया आपको, जिसमें मैंने बताया है लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बताया है, ठीक है। और उसमें बकायदा लेटर बताया है। जो फॉर्मल वाला है वो हमने किसको लिखा था, वो लिखा था हमने एडिटर को, ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखा है तो। और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा था, अपने दोस्त को लिखा था कि भाई छुट्टियों में यहाँ घूमने आना, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को। और एडिटर के लिए क्या लिखा था कि बसेस की जो अपने प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो लोग अपने काम पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो थोड़ा अथॉरिटीज तक हमारी बात पहुंचाइए। तो ये हमारे थे लेटर्स। और ऐसे हमारा था वो पॉपुलेशन के ऊपर, ओके, पॉपुलेशन के ऊपर हमारा ऐसे था, तो वो भी हमने देखा। और एक लेटर और देखा था हमने जो कि इनफॉर्मल था, जिसमें एक भाई अपने दूसरे भाई को बताता था कि भाई आपको फ़ोन कम यूज़ करना है, तुझे अपना टाइम यूज़ करना है अच्छे से, और फ़ोन को थोड़ा कम यूज़ करना है, ध्यान से यूज़ करना है। जो भी टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए बनाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका गलत फ़ायदा उठाएं, ओके। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पिछले वीडियो का। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, टिप्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए फटाफट उसको देखते हैं। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी दीपा तिलथिया, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारी स्लाइड, जिसमें है सैल्यूटेशन फॉर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स। दोस्तों सैल्यूटेशन क्या होता है, जब एक लेटर होता है ना, उसमें जब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम सीधा नहीं लिख देते, है ना। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे हिंदी में हम पत्र लिखा करते थे, तो मेरे प्रिय मित्र और ये सब, तो ये होता है सैल्यूटेशन। थोड़ा उसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए रहता है, उसको एक अच्छा अपनापन फील कराने के लिए रहता है। तो ये सैल्यूटेशन अलग अलग होता है, फॉर्मल लेटर्स के लिए अलग और इनफॉर्मल लेटर्स के लिए अलग। जैसे कि फॉर्मल लेटर्स का हम देखेंगे और इनफॉर्मल दोनों का देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर्मल लेटर का, ओके। फर्स्ट ये है फॉर्मल का। अब फॉर्मल मतलब, इनफॉर्मल का क्या होता है दोस्तों, इनफॉर्मल मतलब होता है कि अपने जो दोस्त यार, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन, जो भी हमसे रिलेटिव बहुत क्लोज होते हैं, उनके लिए होता है इनफॉर्मल। जो कैजुअल, मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल में हम कैजुअल टोन का यूज़ करते हैं, ये उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। और फॉर्मल में हम यूज़ करते हैं बिजनेस टोन का। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। तो फर्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशंस, मतलब कि खून का रिश्ता जो बोलते हैं। तो उसमें जो बड़े लोग हैं, हमसे जैसे कोई बड़ा कज़न है, ठीक है, ये हमारे चाचा मामा जो भी है, तो ब्लड रिलेशंस में जो ओल्डर इंसान है, बड़ा है, वो उसके लिए हम रिस्पेक्टेड यूज़ करेंगे, है ना। जैसे अगर रिस्पेक्टेड मामा जी ऐसे लिख सकते हैं, या अगर हम उनको जो भी एड्रेस करें, है ना, तो रिस्पेक्टेड यूज़ होगा। अब देखिए जो ब्लड रिलेशन में छोटे होते हैं हमसे, तो उनके लिए हम माय डियर, है ना, मेरे प्रिय करके यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े से मेरे प्रिय तो बोलेंगे नहीं ना अपन, छोटे से बोलेंगे तो माय डियर मतलब मेरे प्रिय, और फिर या फिर अकेला डियर ऐसे करके यूज़ करेंगे। अब देखिए इंटीमेट फ्रेंड्स, जो बहुत ही क्लोज दोस्त होते हैं ना, हाय हेलो वाले एकदम बहुत ही क्लोज, और रिलेटिव्स भी होते हैं जो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उनके लिए भी डियर और माय डियर यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए फॉर्मल लेटर्स किसके लिए होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था फॉर्मल, जैसे कि एडिटर्स के लिए, पोस्ट मास्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब के लिए ये फॉर्मल लेटर होता है। लेकिन हम अलग अलग देखेंगे। देखो हमने जो लेटर लिखा था एडिटर को, है ना, पोस्ट मास्टर, और ये इन सबको क्या बोलते हैं, सर और मैडम, नॉर्मल सर और मैडम बोलेंगे। अब मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि सर और मैडम, लेकिन रिस्पेक्टेड सर और मैडम कब यूज़ करना है, और नॉर्मल सर और मैडम कब यूज़ करना है, और डियर सर मैम कब यूज़ करना है, और क्यों यूज़ करना है। तो इसके लिए आप बने रहिए इस वीडियो में और सुनते रहिए मेरी बात एकदम ध्यान से। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर स्लो बोलें तो वीडियो क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ओके। अब देखो एडिटर्स को हम जो बोल रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं, और पोस्ट मास्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स, क्या हम इनको जानते हैं? हम इनको नहीं जानते। क्या इनसे हमारा कोई क्लोज कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल सा सर मैडम बोल दो, कोई इशू नहीं है। और भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसे कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है दुनिया में, तो ये इनसे सबसे तो हमारा क्लोज रिलेशन नहीं है ना, तो इनको भी नॉर्मल सा सर और मैडम आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखिए स्कूल में हमारे प्रिंसिपल है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इनसे तो हमारा मिलना जुलना होता रहता है ना, और हमारा एक कनेक्शन है, हम उनके स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसलिए इनके लिए हम रिस्पेक्ट दिखाते हैं, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। देखो
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखो, प्रेजेंट और प्रोसिक्यूटिव एम्प्लॉयर। अब देखिए जो एम्प्लॉयर है अपना, जो एम्प्लॉय करता है और वो सब, जो प्रेजेंट है या उससे पहले वाला, उसके लिए भी नॉर्मल सर और मैडम, ठीक है, नॉर्मल सर और मैम बोलेंगे। अब शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, मैनेजर है, ये हमारे रिलेटिव तो है नहीं, तो वही सर और मैम चलेगा यहाँ भी। अब यहाँ पर स्ट्रेंजर्स एंड एक्विंटेंसेस। एक्विंटेंसेस का मतलब किस किस को पता है, जिस जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, ओके। और जिस जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ, एक्विंटेंसेस मतलब होता है अपने जान पहचान का इंसान, ओके। और स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है कि जो जान पहचान का नहीं हो। इन दोनों के लिए हम डियर यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैंने जो आपको बताया कि इनफॉर्मल में कि कुछ बड़े एज के थे, कुछ छोटे एज के थे, है ना, हम उनको जानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा क्या है। लेकिन जब कोई स्ट्रेंजर इंसान है, हमें नहीं पता वो हमसे बड़ा है छोटा है क्या है ना, और हम उसकी पर्सनालिटी को भी नहीं जानते, तो हम इसलिए उसको डियर से वो कर देते हैं, मतलब हो सकता है वो हमसे छोटा भी हो, ठीक है, तो इस तरीके से। और एक्विंटेंसेस में हम जब अगर उनको लेटर लिख रहे हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम आपको बहुत चाहते हैं, आप हमारे प्रिय हो, तभी तो आपने लेटर लिखा है ना, इसलिए हम डियर से उनको वो कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल बोलेंगे तो शायद उनको, अगर वो स्ट्रेंजर है तो वो एक्विंटेंस कभी बन ही नहीं पाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं दोस्तों हम क्या कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन कौन सी होती है कि जब हम लेटर को ख़त्म करते हैं तब हम बोलते थे ना थैंकिंग यू, और ऐसे करके बोलते थे लोगों को थैंकिंग यू, और उससे पहले बोलते थे, जैसे किसी टीचर के लिए लिख रहे हैं या घर पे लिखते हैं कि मेरे भाई को मेरा वो प्यार देना, छोटे भाई को प्यार देना, और ऐसे करके स्कूलों में लिखा करते थे, तो वो सब चीज़ें कंक्लूडिंग लाइन में आती है, ओके। तो इसमें इन्होंने बताया है इट कम्स एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। जो लेटर की बॉडी खत्म होती है उसके बाद एक नीचे वाली लाइन से, जैसे हमारी लेटर की लाइन यहाँ खत्म हुई ना, तो नीचे वाली लाइन से बोलते हैं कि विथ बेस्ट रिगार्ड्स या विथ ऐसा ऐसा, ठीक है, इन्होंने बताया है इसमें। ऑलवेज बिगिन एज अ न्यू पैराग्राफ, ओके। तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय राइटर्स रिलेशन विद द एड्रेसी। इससे पता चलता है कि जो राइटर है उसका रिलेशन क्या है एड्रेसी से, मतलब जिसको हम लेटर लिख रहे हैं मेरा उससे रिलेशन क्या है, इससे थोड़ा सा पता चलता है। तो अब देखो, अगर आप अपने किसी दोस्त को लिखोगे पत्र तो आप उसको बेस्ट रिगार्ड्स लिखोगे और बेस्ट विशेस लिखोगे। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये आती है कि बेस्ट विशेस मतलब क्या होता है। बेस्ट विशेस मतलब होता है आशीर्वाद एक तरीके से। तो आशीर्वाद आप किसको देते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं हमेशा छोटों को, और अपने दोस्त को भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने से बड़ों को आशीर्वाद नहीं दे सकते, और जो ऑफिशियल लोग हैं बड़े बड़े उनको भी नहीं दे सकते। तो सिंपल आप यहाँ देखो, जो यंगर है ये देखो, यंगर और फ्रेंड्स, इनको आशीर्वाद दे सकते हो, तो बेस्ट विशेस वाला इनके साथ आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बेस्ट विशेस वाला ही आ गया, है ना, ये भी आ गया। और यंगर हैं तो उनको प्यार भी देते हो आप विथ लव, ठीक है, और दोस्तों के लिए विथ बेस्ट रिगार्ड्स भी आ जाता है। अगर कोई बहुत क्लोज है तो ये, मतलब छोटा दोस्त है अगर तो फिर भी, हाँ बहुत ज़्यादा क्लोज है तो बेस्ट विशेस, और थोड़ा ऐसा दोस्त है जिससे ज़्यादा बात नहीं होती तो विथ बेस्ट रिगार्ड्स भी आप बोल सकते हो, ओके। अब हम हमारे दो हो गए कंप्लीट। अब हम देखेंगे भाई पेरेंट्स और एल्डर्स वाला, ठीक है। तो पेरेंट्स और एल्डर्स के लिए हमें थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा। तो देखो विथ रिस्पेक्ट, है ना, एंड अफेक्शनेट रिगार्ड्स, कि प्यार भरा और रिस्पेक्ट वाला भी आपको रिगार्ड दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद एक विथ लव एंड रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट दोनों में आना चाहिए, क्योंकि हम बड़े को लिख रहे हैं किसी को, तो रिस्पेक्ट वर्ड आना ही चाहिए। अगर आप इनमें सिर्फ इतना लिखोगे ना तो वो उतना नहीं जमेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि, इसलिए मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको कि किसके लिए क्या यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है। तो मुझे पक्का यकीन है आपको पसंद आ रही होंगी ये चीज़ें, कि मैं कुछ थोड़ा लोगों से अलग बता रही हूँ, एक काम की चीज़ बता रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे वाला। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि पेरेंट्स और एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट वाला वर्ड आना ही चाहिए, विथ रिस्पेक्ट एंड अफेक्शनेट रिगार्ड्स और विथ लव एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फॉर ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल मतलब कि फॉर्मल टाइप के हो जाते हैं ना, ठीक है, ये फॉर्मल टाइप के लेटर्स हो जाते हैं अपने। तो उसके लिए होता है थैंकिंग यू, कि भाई आपको थैंक यू, जो भी हमने ऑफिशियल लेटर में कुछ हेल्प ही मांगी होगी या कुछ जानकारी ली होगी या कुछ भी, तो थैंकिंग यू। और विथ बेस्ट रिगार्ड्स, ये थोड़ा फॉर्मल उसमें आ जाता है बेस्ट रिगार्ड्स। मैंने बताया ना कि बहुत क्लोज दोस्त है तो बेस्ट विशेस हो गया, और थोड़ा सा नॉर्मल सा दोस्त है दूर थोड़ा कम बात वाला तो बेस्ट रिगार्ड्स। तो ऐसे ये ऑफिशियल लोग हैं, इनसे बात डेली तो होती नहीं कि व्हाट्सएप चैट कर रहे हो आप, है ना, तो बेस्ट रिगार्ड्स ही बोलोगे, है ना। थैंक यू कि ऐसा तो नहीं, अरे हाँ भाई ठीक है, बहुत विथ लव और डियर, नाइस पिक डियर, ये नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है दोस्तों, लास्ट में बिल्कुल जो हम
स्कूल में लिखते थे ना कि भाई हमें फीवर हो गया है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और लास्ट में योर्स ओबीडेंटली, मैं तो योर्स ओबीडेंटली ही लिखा करती थी, ठीक है। योर्स ये कॉमन ही आता है दोस्तों, ये बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये पंक्चुएशन याद रखना है। योर्स में यहाँ पे कॉमन ही आता, ओके। योर्स ओबीडेंटली लिखा करती थी मैं। तो इसी तरीका ये होता है लास्ट का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। तो हम वो भी देखेंगे कि किसको हमें लविंगली लिखना है, किसको ट्रूली लिखना है, किसको सिंसियरली लिखना है, किसको अफेक्शनेटली लिखना है। बस आप वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ भी इन्होंने वैसे बताया है कि फॉर्मल लेटर में जब हम डियर सर मैडम लिखते हैं ना, तो वो योर्स फेथफुली आ जाता है, और अगर सिर्फ सर मैडम लिखते हैं तो योर्स सिंसियरली आ जाता है। जहाँ हमने थोड़ा सा प्यार दिखाया है वहाँ पे हम उनको बोलेंगे कि भाई हम आपके फेथफुली, मतलब कि हम आपके विश्वसनीय हैं, ओके। और नॉर्मल सर मैडम बोला है तो हाँ हम आप सिंसियरली, योर सिंसियरली। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे दिखाया है इन्होंने इनफॉर्मल लेटर्स, मतलब कि वही अपने थोड़े इनफॉर्मली वे में, कैजुअल वे में चलता है जो। तो दोस्तों को और एक्वेंटेंसेस, जो जान पहचान वाले लोगों को, उनको हम नॉर्मल सिंसियरली लिखते हैं या फिर सिंसियरली योर्स, ठीक है। अब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये हमारे काफ़ी क्लोज रहते हैं। रिलेटिव्स भले थोड़े कहीं कहीं के बेकार रहते हैं, लेकिन अब हम उसको लेटर के फॉर्मेट में क्लोज ही मानेंगे ना, उनको काफ़ी क्लोज मानेंगे, है तो क्लोज जैसे भी हो। तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए हम लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली और योर्स लविंगली या फिर लविंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इनसे स्नेह भी रहता है ना, कई बार ये हमारे नेफ्यू नीज, इनको हम लिख रहे हैं लेटर या कुछ भी, तो ये लविंग भी आ जाएगा और अफेक्शनेट भी आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब आते हैं फॉर्मल लेटर्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने बताया ना कि मैं योर्स ओबीडेंटली लिखती थी, तो क्यों? क्योंकि हम मतलब आपको ओबे करते हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। किसकी आज्ञा का पालन करते हैं हम करते हैं भाई अपने प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स की आज्ञा का पालन, तो इसलिए योर्स ओबीडेंटली यहाँ आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एडिटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, शॉपकीपर्स, प्राइवेट फर्म। अब देखो, शॉपकीपर प्राइवेट फर्म्स की आज्ञा का पालन तो हम कर नहीं रहे, ना कोई एडिटर की, ठीक है। और हम उनको लेटर लिख ही नहीं रहे हैं, कि हम तो लिख रहे हैं कि उनसे कुछ मांगने के लिए, हम उनकी कुछ आज्ञा का पालन थोड़ी कर रहे हैं, तो इसलिए ओबीडेंटली तो आएगा नहीं। लेकिन हम अगर उनसे कुछ मांगने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए अगर बात कर रहे हैं उनसे, तो फेथफुली, कि हम आपके विश्वसनीय हैं, हम सच्चे हैं, योर्स ट्रूली, हम आपके एक सच्चे इंसान और एक विश्वसनीय इंसान है, ठीक है। तो ऐसे करके ये दिखाना है। तो आपको फ़र्क समझ में आ रहा है कहीं कि ओबीडेंटली हमने क्यों यूज़ नहीं किया यहाँ पर? क्यों नहीं किया? क्योंकि इनने तो हमें कोई लेटर लिखा नहीं ना, कि जिससे हमने फिर रिप्लाई में बोला कि हाँ हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, और ऐसा 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 हुआ नहीं। लेटर तो हम लिख रहे हैं कि भाई हमें ऐसा करना है। जैसे हमने एडिटर को लेटर लिखा था कि हमारे एरिया में बसेस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सफिशिएंट बस नहीं है, और कोई बस अगर होती है ना तो वो एकदम फुल होके आती है स्टॉप पे, तो लोग जा नहीं पाते उसकी, जहाँ पे भी उनको जाना होता है। कुछ कॉलेज के बच्चे रहते हैं, कुछ स्कूल के, कुछ यहाँ वहाँ के, तो सब लोग लेट हो जाते हैं अपनी जगह जाने में। तो ये हमने देखा था। आप उस वीडियो को देखेंगे तो एकदम तरीके से समझ में आ जाएगा, सारा लेटर मैंने दिखाया हुआ है और पढ़ के बताया हुआ है, तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को, ओके। चलो अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रेंजर्स के लिए क्या बोलेंगे। इसके लिए भी फेथफुली बोलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है ना, तो उसको भरोसा तो जताना पड़ेगा हमें कि हम भाई विश्वसनीय इंसान हैं, आप हमारी बात मान सकते हैं। आप स्ट्रेंजर है लेकिन फिर भी हम एक विश्वसनीय इंसान है, हम पे भरोसा करो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो वहाँ भी क्या है कि एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल को हम लेटर दे रहे हैं, चाहे कंप्लेन कर रहे हो, चाहे रिक्वेस्ट कर रहे हो, कि कुछ भी, कि किसी की कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये सामने वाला जो टीममेट है वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में ऐसा ऐसा एक और मेंबर दे दीजिए, या कुछ भी है, तो वो सब आप कर रहे हो, तो यहाँ भी फेथफुली दिखाएंगे, आपकी विश्वसनीयता दिखाएंगे आप, ओके। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक यहाँ पर है कि जो लास्ट के हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, इनमें जो होता है कि दो वर्ड होते हैं, हमेशा सब में हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो दो जो वर्ड होते हैं उनमें जो पहला वाला होता है वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ किस में फॉलो होती है? ये चीज़ दोस्तों सिर्फ फॉलो होती है अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में सिर्फ ये फॉलो होती है। जैसे कि हमने पीछे देखा है, ये देखिए यहाँ भी फॉलो हो रही है वैसे, है ना, यहाँ भी फॉलो हो रही है। लेकिन इसमें जैसे कि सर और मैडम जो बोल रहे हैं ना, रिस्पेक्टेड सर हमने लिखा, तो ऐसे नहीं कि सर आप एस छोटा बना दोगे, फिर ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कंक्लूडिंग लाइन में भी स्मॉल लिखा हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में भी ये स्मॉल ही लिखना है, सेकेंड वाला वर्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। मुझे यकीन है कि काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता नहीं होगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आपकी हेल्प हो सके,
ठीक है। और आपको पूरा फॉर्मेट, अगर कंप्लीट फॉर्मेट समझना है कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखा जाता है और ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए जाकर, मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है और पूरा बाकायदा एक किसी इंसान की जो शीट है उसका डेमो लेके मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे करना है। और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए हमारे चैनल की इस ग्रुप की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे चैनल की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको ऐसी ही और अपडेट चाहिए। और लाइक, कमेंट और शेयर तो करना ही है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए और कमेंट करके भी बताइए अगर कोई ऐसा वीडियो आपको मिला नहीं प्लेलिस्ट में तो, ठीक है, हम उसको ज़रूर बनाएंगे। तो बाकी दोस्तों ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, वीडियो वैसे भी थोड़ा लंबा हो गया है, वैसे ज़्यादा नहीं हुआ, बट ठीक है। एंड मुझे यकीन है आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़।